मुझे एक जन ने सवाल पूछा कि गुरुदेव, ये जो सव्व पावक पनासनो लिखा है कि सभी पापों का नाश हो, तो ये बात तो मैंने कई गुरु भगवंतों से सुनी है कि जब तक सभी कर्म का नाश नहीं होता तब तक हमें कभी मोक्ष नहीं मिल सकता है। तो नवकार में सव्व पावक पनासनो क्यों लिखा है? उसमें तो सव्व कब्बक पनासनो लिखना चाहिए कि सभी कर्मों का नाश होता है। तो उसमें सभी पापों का नाश क्यों लिखा है? तो क्या पुण्य का नाश नहीं करना है? सुना तो यही है कि जब तक पुण्य और पाप दोनों का बैलेंस जब तक 0-0 नहीं होता है ना, नील नहीं होता है, तब तक किसी को भी मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता है। पुण्य बैलेंस में है और पाप का पूरा विनाश हो चुका है तो भी मोक्ष नहीं मिल सकता है। लेकिन तो फिर पुण्य भी चाहिए या नहीं चाहिए? अगर पुण्य से भी अगर मोक्ष रुक रहा है तो फिर पुण्य किस काम का? तो फिर नवकार में सव्व कम्मपनासनो ऐसे लिखना चाहिए। लेकिन इसमें तो सव्व पावक पनासनो लिखा हुआ है और हम तो ये शाश्वत मंत्र मानते हैं और शाश्वत मंत्र में कभी कोई फर्क हो ही नहीं सकता है, कोई फेरफार भी नहीं हो सकता है, कोई हेरफेर भी नहीं हो सकता है। तो फिर हमको क्या करना चाहिए? पाप का नाश करना चाहिए या कर्म का नाश करना चाहिए? तो बात तो सही है और इसका जवाब भी मैंने भी हमारे गुरुदेव से पूछा था कि गुरुदेव इसका असली सच में इसका जवाब क्या है कि हम तो सभी कर्म का नाश करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो नवकार में सिर्फ पाप का नाश लिखा हुआ है। तब गुरुदेव ने बहुत अच्छा जवाब दिया मुझे। उन्होंने कहा कि देखो, ये पाप का नाश क्यों लिखा है नवकार के अंदर? क्योंकि अगर हमें मोक्ष में जाना है तो उसके लिए भी हमें कुछ ऐसा पुण्य आवश्यक है कि जिससे हमें सुदेव, सुगुरु, सुधर्म की प्राप्ति हो और हम कुदेव, कुगुरु, कुधर्म से विरक्त हो। हम पुद्गल से अनासक्त बनकर और आत्मानंदी बने, पुद्गलानंदी कभी ना बने। इस समझ को पाने के लिए भी पुण्य की आवश्यकता है। अगर हमें साधना करनी है तो हमें 5 इंद्रिय भी जो मिली है ना, वो भी सशक्त हो, स्वस्थ हो, मस्त हो, अलमस्त हो। इसके लिए भी पुण्य की आवश्यकता है। इसलिए पुण्य उपार्जन करने के लिए धर्म नहीं करना है, कर्म की निर्जरा के लिए ही धर्म करना है। लेकिन समझना बराबर कि सभी पापों का नाश हो। तो जो अशुभ पाप जो होते हैं कि जो हमें दुर्बुद्धि देते हैं और दुर्बुद्धि के कारण, दुर्मति के कारण अशुभ कर्म का बंद करते हैं, उसका नाश होना जरूरी है। देखो, अगर हमारे पेट के अंदर कोई बिगाड़ हो चुका है, हमारा पेट एकदम जाम है, अंदर मल पूरा जाम हो चुका है, हम वैद्य के पास, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर सबसे पहले कहेंगे आप पेट साफ करने की दवाई लीजिए। वो हमें समझो कि अगर कास्टर ऑयल बोलेंगे कि आप दिवेल लीजिए, कास्टर ऑयल लीजिए, या आप हिमज पाउडर जो होता है कि जिससे आपका पेट पूरा क्लीन हो जाएगा। तो जब हम कास्टर ऑयल लेते हैं, दिवेल लेते हैं, एरंडिया लेते हैं, तो उससे हमारा पेट क्लीन हो जाता है, पूरा कचरा सब कुछ क्लीन हो जाता है, अंदर की पेट की गंदगी सब बाहर निकल जाती है। लेकिन वो निकलती है किसके कारण हुआ? ये तो उस कास्टर ऑयल के कारण, उस एरंडिया के कारण, बराबर है, उस दिवेल के कारण। लेकिन उसको निकालने के लिए, कचरे को निकालने के लिए, और हमने वो जो दिवेल का इस्तेमाल किया, तो अब दिवेल को निकालने के लिए वापस दिवेल की जरूरत नहीं है। वैसे कर्म की निर्जरा करने के लिए या फिर पाप का अनुबंध तोड़ने के लिए पुण्य की आवश्यकता है। लेकिन वापस उस पुण्य को निकालने के लिए वापस नया आपको धक्का मारने की जरूरत नहीं है। जैसे पाप निकल जाएगा ना, तो जो बचा हुआ पुण्य है वो भी अपने आप नील हो जाएगा। और इसीलिए नमस्कार महामंत्र में पाप का विनाश ऐसा लिखा हुआ है। तो इसी पुण्य और पाप को आज वापस हम समझते। इस 2 दिन से हम इस टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं कि ये चतुर्भंगी जो है, पुण्यानुबंधी पुण्य और पुण्यानुबंधी पाप को हम समझ चुके हैं। अब पापानुबंधी पुण्य और पापानुबंधी पाप क्या होता है? कि ऐसा पुण्य कि जिसकी वजह से हम नया पाप अनुबंध करते हैं, नया पाप बांधते हैं। कि जैसे अभी हमारे पास, जैसे मैंने कहा कि अगर कोई राजा महाराजा के पास सत्ता है, लेकिन उस सत्ता का उपयोग, कोई ठाकुर है जिसका उपयोग, ये जो सैनिक महाराजा के बहुत सारे सुपुत्र थे ना, उसमें एक सुपुत्र का नाम था मृगा पुत्र लोड़िया। आगम में ये कहानी आती है कि मृगा पुत्र लोड़िया, मृगा रानी के पेट से निकला हुआ, उत्पन्न हुआ, जन्मा हुआ मृगा पुत्र लोड़िया। पूर्व में वो ठाकुर था, एक राजा समझ लो आप, छोटे से कस्बा का। लेकिन उसने अपने सत्ता का दुरुपयोग किया।
वो किसी को भी देखता है, उसके मन में आए जी चाहे वैसे किसी को भी जो चाहे वो सजा देता है। किसी का नाक काटता है, किसी का कान काटता है, किसी का हाथ काटता है, किसी का पैर काटता है, बस उसे आनंद आता है, उसे मजा आ रही है। किसी को मारना, तड़पाना, सताना, किसी की इज्जत लूटना, देखो उसने उसका दुरुपयोग किया। इसकी वजह से क्या हुआ, पता नहीं कौन सा ऐसा पुण्य भी किया होगा कि जिसके वो राजकुमार बना। लेकिन जैसे वो राजकुमार बना, राजकुमार बनने के बाद उसका शरीर जो था ना, शरीर वो एक मुर्गा पुत्र लोडियो, सिर्फ एक फुटबॉल कैसा होता है, बॉल की तरह एक मांस का लोचा था, लोचा। ना तो उसको हाथ, ना पैर, ना नाक, ना आंख, ना कान, कुछ नहीं, सिर्फ एक मांस का पिंड था, मांस का लोचा था। और ऐसा भयंकर दुर्गंधी उसको शरीर मिला कि कोई उसको सामने देखने को भी तैयार नहीं है। ना तो खा सकता है, ना पी सकता है, बस उसके शरीर के ऊपर सिर्फ कुछ लिक्विड उसके शरीर के ऊपर डाला जाता था और उसको अपने शरीर के जो स्पोर्स होते हैं, ये जो रोंगटे होते हैं, उसे उसको खींच लेता था और वापस वो गंदगी के रूप में बाहर डाल देता था। बस यही उसका शरीर था, यही उसका आयुष्य था। खुद स्वयं परमात्मा महावीर स्वामी ने समूह शरण के अंदर कहा, इस वर्तमान में अगर कोई दुखी है, अगर आपको देखना है कि कौन सबसे ज्यादा दुखी है, नरक की कैसी वेदना भुगत रहा है, तो जाइए आप सैनिक महाराजा के राजमहल में, राजभवन में, और वहां पर मुर्गा रानी का जो पुत्र है, मुर्गा पुत्र लोडिया, और उसको जाकर देखिए, आपको पता चलेगा कि कर्म क्या होता है, पाप क्या होता है, पाप का फल क्या होता है। हम सब भी ऐसे ही कर रहे, हम तो कितनी जीवों की हिंसा कर रहे, कितने पाप स्थानों का सेवन कर रहे। पाप तो आज हमको पूरा है ना कैसे डाइजेस्ट हो चुका है, हमें वो पाप पाप लगता ही नहीं है। हम तो इजीली झूठ बोल देते हैं, इजीली हम तो इजीली हम कषायों का, विषयों का सेवन कर लेते हैं, हमें वो पाप तो पाप ही नहीं लग रहा है। लाइट चालू बंद करना तो हम बड़ा फटाफट कर लेते हैं, पंखा चालू बंद, एसी चालू बंद, फ्रीज, ये सब कुछ जो पाप के साधन है, ठीक है, अनिवार्य है, जरूरत है, आप कर रहे हैं, आपको करना पड़ रहा है, उसमें भी आपके मन में डंक होना चाहिए। आप तो मजा के लिए कर रहे हो, आप तो आनंद के लिए कर रहे हो। कभी रिसोर्ट में जाते पानी में छप 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 कर कर कितने अपकाय की विराधना करते हो आप, कितने वायुकाय की विराधना करते हो, कितने पृथ्वी का जीव की विराधना करते हो। क्या इन सभी में जीव नहीं है? जीव है। चलते चलते अचानक हाथ में आ गया तो किसी पेड़ का पत्ता तोड़ दिया हमने, तो बेचारा एक जीव का आपने वध कर दिया। कभी आप बगीचे में घूमने जाते हो तो आप लॉन के ऊपर चलते हो, शादियां लॉन में रखते हो, कितने सारे वो घास के अंदर, घास स्वयं जीव है, वनस्पति जीव, और घास में भी अंदर कितने सारे कीड़े, कितने सारे जीव होते हैं, कितने सारे जीव की विराधना, कितने सारे जीव मर जाते हैं। ये तो सब ऐसे छोटी छोटी कितनी विराधना। अरे बड़ी बड़ी विराधना की बात करूं, हम अपने स्वाद के लिए हम अभक्ष्य अनंत काय का सेवन करते हैं, हम कांदे खाते, बटाटे खाते, लहसुन खाते, गाजर खाते, ये सब जो कंदमूल जो कहा गया है, उस कंदमूल को हम कैसे अपने मुंह में डाल सकते हैं? आपके पास खाने के लिए कितनी सारी चीजें हैं, तो भी आप ऐसा कंदमूल जिसमें अनंत काय है, एक शरीर में अनंत जीव, उसको अनंत काय कहते हैं। प्रत्येक वनस्पति काय, साधारण वनस्पति काय, वनस्पति काय के जो दो भेद बताए हैं, इसमें प्रत्येक वनस्पति काय, एक शरीर में एक जीव, उसमें कम पाप है, और एक शरीर में अनंत जीव। आप केला खाते हो तो एक केले में एक जीव, हाँ, तो वो क्या हुआ? ठीक है ना, एक जीव। हम नहीं रह सकते खाए बिना, इसीलिए कम से कम पाप से चलाओ। क्यों हम मोह शोक का पाप करें? जरूरत का पाप जब हो सकता है तब मोह शोक का क्यों करना है हमको? इसीलिए तो हमें ज्यादा से ज्यादा तपस्या करनी, उपवास आदि करना है, लेकिन हम उपवास नहीं कर सकते रोज रोज। इसलिए कम से कम जितना हो सके उतना उन जीवों की रक्षा करना, यह हमारा कर्तव्य है। और इसी से ही क्या होगा? तो कि पुण्यानुबंधी पाप, पाप के उदय काल में भी हम नया पुण्य उपार्जन कर सकते हैं। और ये देखो यहां तो क्या हुआ कि जो सत्ता मिली, जो संपत्ति मिली, उसका उन्होंने मिसयूज किया, और उसकी वजह से राजकुमार का भव कोई ना कोई कारणवश मिला जरूर उनको, कोई अच्छा पुण्य भी किया होगा पहले, और लेकिन फिर सत्ता मिलने के बाद उसका दुरुपयोग कर दिया। तो इसकी वजह से राजपुत्र बनने के बाद भी कोई मतलब नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ा उनको, क्योंकि राजकुमार के जो सुख उन्होंने उनको मिलने के बाद भी उसको भुगत ना पाए। तो क्या मतलब राजकुमार के भव का? और आखिर में मरकर वापस दुर्गति में चले गए। इसीलिए कभी भी पापानुबंधी पुण्य कभी मत मांगना कि ऐसा पुण्य के जिससे वापस हम नया पाप उपार्जन करें, कोई मतलब नहीं उसका।
और आखिरी का जो है पापानुबंधी पाप, यानी कि पाप के उदय काल में वापस नया पाप करना। जैसे मच्छीमार है, एक मच्छीमार का भोग कब मिलता है भाई? मच्छीमार का भोग कब मिलता है? पाप के उदय से मिलता है, क्योंकि उसको तो रोज मछली पकड़ पकड़ मारना है, काटना है, खाना है। तो एक तो पाप के उदय काल के अंदर और मच्छीमार के घर में जन्म मिला, और वापिस वहां जाने के बाद उस जन्म में नए नए मछलियों को मार मार कर नए नए पाप उपार्जन कर रहे हैं। इसको कहते हैं पापानुबंधी पाप। सबसे ज्यादा खतरनाक है पापानुबंधी पाप, और उससे भी खतरनाक है पापानुबंधी पुण्य, कि पुण्य के उदय काल में भी आप नया पाप कर रहे हैं। ये तो कितना सरासर गलत है। तो दो जो है जिसका अनुबंध पाप में है, ये दोनों वर्ज्य है। पापानुबंधी पुण्य, पापानुबंधी पाप, ये जिंदगी में दो कभी मत करना, कि ऐसा कोई काम मत करना कि जिससे आप नया पाप उपार्जन करें, चाहे वो पुण्य के उदय काल में हो या पाप के उदय काल में हो। नहीं, हमें नया पाप तो करना ही नहीं है। करना है तो आप नया पुण्य उपार्जन कीजिए, चाहे फिर आपका वो पुण्य का उदय काल चल रहा है या पाप का उदय काल चल रहा है, लेकिन आपका अनुबंध जो होता है ना, वो पुण्य में होना चाहिए। और इसीलिए तो प्रजापाल राजा ने अपने दोनों सुपुत्र से यही सवाल पूछा था कि बेटा बोलो, आपको जो मिला है किसके कारण मिला है? आप जो भी है सुखी है, समृद्ध किसके कारण है? तो मैना सुंदरी ने कहा कि मुझे जो मिला है मुझे कर्म के कारण मिला है। मैंने शुभ कर्म किया तो शुभ मिला, और अगर मैंने अशुभ कर्म किया होगा तो मुझे सब अशुभ मिलेगा। सुर सुंदरी ने जवाब दिया, मुझे जो भी मिला है पिताजी आपके कारण मुझे मिला है। तो दोनों में देखो, एक निश्चय की बात है, एक व्यवहार की बात है। निश्चय और व्यवहार ये दोनों को साथ में मिलकर, साथ में लेकर चलना चाहिए। सिर्फ निश्चयवाद ये भी गलत, सिर्फ व्यवहारवाद ये भी गलत। मैं आपको एक सवाल पूछूं कि आप कितने पैरों से चलते हो? आप कितने पैर से चलते हो? आप कहेंगे हम 2 पैर से चलते हैं। नहीं, गलत। 2 पैर से चलना यानी कि आपको पता है, आप क्या एक साथ में दोनों पैर साथ में उठाते हो क्या? आप 2 पैर साथ में उठाते हो? ये जो आपके 2 पैर है, 2 पैर से चलना बोले तो ये 2 पैर से चलना है, 2 पैर से चलना, 2 पैर से चलना। नहीं, आप नहीं चल सकते हैं। क्या आप क्या जंप मारते हो? नहीं। तो क्या करते हो? आपका एक पैर आगे होता है, एक पैर पीछे होता है। फिर जो पीछे है वो आगे जाता है, फिर पीछे वाला वापस आगे जाता है, आगे वाला पीछे, पीछे वाला आगे, आगे वाला पीछे, पीछे वाला आगे। इस तरह से आप चलते हो। आप एक पैर से भी नहीं चल सकते। एक पैर से चलने लंगड़ी करना, एक पैर ऊपर रखकर आप ज्यादा चल ही नहीं पाएंगे। 2 पैर साथ में उठाएंगे आप, 2 पैर साथ में, आप वो भी ज्यादा चल नहीं पाएंगे। लेकिन अगर एक पैर आगे है तो दूसरा उसको सपोर्ट कर रहा है, और जो पीछे है वो आगे वाला उसको कहेगा कि भाई अभी देखो मैं आगे हूं, तुम पीछे ना, अब एक काम करो, तुम आगे जाओ, मैं आपको सपोर्ट करता हूं। और इस तरह से अगर एक दूसरे को सपोर्टिंग होते हैं, एक आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे, ऐसे करते करते हमें ना 10 नहीं, 15 नहीं, 25, 30, 40 किलोमीटर भी हम चल सकते हैं। वैसे ही निश्चय और व्यवहार का होता है कि कभी निश्चय आगे होता है, कभी व्यवहार पीछे होता है, कभी व्यवहार आगे होता है, निश्चय पीछे होता है, लेकिन दोनों को साथ में लेकर चलना जरूरी है। और इसीलिए सुर सुंदरी और मैना सुंदरी दोनों का भी जवाब सही था, सिर्फ हमारे समझ में हमारी खोट है। और इसलिए हम कहते हैं नहीं नहीं, मैं भी तो आप कर्मी हूं, मैं बाप कर्मी नहीं हूं। वह सुर सुंदरी गलत थी, उसने कहा मैं बाप कर्मी हूं। नहीं, सुर सुंदरी का जवाब भी सही था और मैना सुंदरी का जवाब भी सही था। कैसे? सबसे पहले हम सोचेंगे, सुर सुंदरी ने जो कहा कि नहीं मैं आप कर्मी हूं, बाप कर्मी, मैं बाप कर्मी हूं, मैं आज जो भी हूं मैं मेरे पिताजी के कारण हूं, इसमें क्या गलत कहा? क्या आप लोग आपके माँ बाप का उपकार नहीं मानते हैं? क्या आप लोग आपके बड़ों का, बुजुर्गों का उपकार नहीं मानते हैं? आप आपके टीचर्स का, गुरुजनों का उपकार नहीं मानते हैं? आप देवर गुरु का उपकार नहीं मानते? जो व्यक्ति अपने माँ बाप का उपकार नहीं मानता है, वो देवर गुरु का उपकार तो कैसे मानेगा फिर? और कृतज्ञता यह धर्म का सबसे पहला आधार स्तंभ है। जो 4 आधार स्तंभ बताए हैं धर्म के मुख्य आधार स्तंभ, उसमें पहली है कृतज्ञता, दूसरी है परोपकारिता, तीसरी आत्म समदर्शित्व भाव, और चौथा है परमात्मा समदर्शित्व भाव। ये 4 धर्म के मुख्य आधार स्तंभ है। मैं जिस पाठ के ऊपर बैठा हूं ना, उसमें भी 4 पहिए लगे हुए हैं। एक भी अगर वो जो टेका है, एक भी अगर वो पाठ का जो स्टैंड है वो अगर निकल जाएगा, टूट जाएगा, तो मैं व्याख्यान नहीं दे पाऊंगा, मैं गिर जाऊंगा। कुर्सी के भी देखना, अब 4 पहिए होते हैं, एक भी अगर टूट गया तो आपकी कुर्सी हालत डलक हो जाती है। तो वैसे ही ये धर्म रूपी
ये जो हमारी पाठ है उसके भी 4 आधार स्तंभ है, जिसमें पहला है कृतज्ञता, फिर नंबर 2 में परोपकारिता, नंबर 3 में आत्म समदर्शित्व भाव और नंबर 4 में परमात्मा समदर्शित्व भाव। कुछ तात्विक विषय चल रहे हैं, समझने की कोशिश कीजिएगा। कहानी किस्से तो बीच में आते रहेंगे और बहुत आपने सुने होंगे, लेकिन कुछ तात्विक तत्व का स्पर्श हमें करना है ताकि हम सच्ची दिशा में आगे बढ़ सके। तो देखो हमारे नमस्कार महामंत्र में ना अरिहंतानम सिद्धानम आर्यनम सबको बाद में रखा है। सबसे पहले नमो 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 नमो, कितनी बार? 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 5 बार नमो 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 नमो, हर बार में नमो आया। नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयर्यानम, नमो उपच्छायनम, नमो ले सव्व साहुनम। पहले नमो यानी कृतज्ञ भाव, नमो यानी नमस्कार, नमो यानी अहंकार का त्याग, नमो यानी अहम का निर्मूलन, और इसीलिए वहां पर नमो 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 रखा हुआ है। इस कृतज्ञ भाव को एक बार समझ जाएंगे ना, आप कभी नहीं कहेंगे हम आप कर्मी हैं। अरे आप कर्मी भी और हम बाप कर्मी भी है, हम जो भी, हम दोनों है। हमारा धर्म स्यादवाद है और स्याद अस्ति स्याद नास्ति दोनों को साथ में लेकर हमें चलना होगा। कैसे? इन दोनों का रहस्य हमें समझने के लिए जरूर से हम अगले प्रवचन का इंतजार करेंगे। तब तक के लिए बस जय गिरिराज, जय आदिनाथ, जय गुरुदेव। बोलो पूज्यपाद वर्तमान गच्छादि आश्रम दौलत सागर सुरेश्वर जी महाराज की जय हो।